हेलो स्टूडेंट्स, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और जो लोग बिहार वाले थे कल चूँकि फ़ोन से हमसे जब बातचीत हुई, बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर बिहार का जो पेपर हो रहा है उसमें जनसंख्या नगरीकरण से हमारे बहुत प्रश्न गलत होते हैं और चूँकि इसका काफ़ी योगदान रहेगा परीक्षा में, तो मैंने कल जैसे फ़ोन किया मैंने तुरंत सोचा कि कोई अच्छा डिसीजन लेकर तो मैंने जनसंख्या नगरीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। ये क्लास लाइव न जाके यूट्यूब पे सभी को मिलेगी, ठीक है। तो ज़रा हम पढ़ा रहे हैं और इसको देखिए कि बिहार की जनसंख्या नगरीकरण। बिहार की जनसंख्या नगरीकरण के ये अंतिम आंकड़े हैं और आप लोगों की 2011 की जो जनगणना यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अभी तो जनगणना हुई नहीं है कि मालूम ही आपको 10 वर्ष बाद होती है। तो अब ये जो आंकड़े हैं अंतिम आंकड़े हैं, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाए बिहार के जिलों की संख्या कितनी है तो 38 लगा के आएंगे। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की कितनी है तो याद रखना कि 25.4 है, ठीक है। 25.4 है और 6वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 6वें स्थान में। लेकिन जनसंख्या ये कहा जाए वृद्धि दर ही, अगर जनसंख्या वृद्धि दर वाला पहला कौन है तो मेघालय है, मेघालय। और दूसरा कौन है तो बिहार है, ठीक है। दूसरे नंबर पर बिहार है। तो पहले नंबर ये 2011 के डाटा के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। जनसंख्या घनत्व 1106 है, ये पहले स्थान पर है। अब पहले स्थान पर कैसे हो जाएगा कि नंबर 1 पर वेस्ट बंगाल है और नंबर 2 पर कौन हो जाएगा तुम्हारा बिहार हो जाएगा। और नंबर नहीं सॉरी, यहाँ पर देखो ध्यान देना गलत, ये तो जो हम बता रहे थे ये 2001 का डाटा हो जाता। फिर तो पहले नंबर पर ध्यान देना, इस जगह जरा ध्यान दो। यहाँ पर नंबर 1 पर जनसंख्या घनत्व वाली बात आएगी तो बिहार हो जाएगा। अब दोनों क्वेश्चन देख लेना, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ये चार याद रखना, ठीक। ये है 2011 के। अगर यही चीज 2001 में पूछते तो 2001 में अगर पूछा जाता तब क्या करते हम, तो पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल होता, दूसरे नंबर पर बिहार होता, तीसरे नंबर पर केरल और नंबर चौथे पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो 2011 में था वही 2001 में भी था, ठीक। तो अब यहां से क्वेश्चन गलत ना होने जाए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो बिहार को लगा के आना 2011 में। और 0 से 6 आयु की जनसंख्या दूसरे स्थान पर, किस पर? दूसरे स्थान पर, यही एक लगा के आएंगे। पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पर ये हो जाएगा। 10 की वृद्धि दर, यानी 10 की वृद्धि दर कितनी है तो 25.4% है, ठीक है। ये वृद्धि दर हुई। तो ये भी पूछा जा सकता है बिल्कुल। लिंगानुपात यानी कि 918 है। कितना है? 918। और भारत का कितना है तो 943 है। भारत का कितना है 943। और वहाँ का अगर बिहार को पूछा जाए 918, 25वें स्थान पर। लिंगानुपात अगर 0 से 6 पूछा जाए बिहार का कितना तो 935 है। यानी कि 0 से 6 अगर पूछा जाए तब तो अच्छी स्थिति है, लेकिन वैसे देखा जाए तो 918 है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार साक्षरता साक्षरता दर यानी कि 61.8 अंतिम आंकड़े है ना। तो 61 यानी साक्षरता कितनी है 61.8 है। और किस स्थान पर है 35वें स्थान पर, बहुत पीछे है। अब देखो पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता 71.2 है
और महिला साक्षरता कितनी है वहां पर, तो ध्यान देना 51.5 है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि एससी की साक्षरता वहां कितनी है, तो 15.9 है। एसटी कितनी है, तो 1.3। बहुत स्थिति खराब है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब। नगरीकरण 11.3 है, यानी कि नगरीकरण बहुत कम है। और अगर ये पूछा जाए भारत में न्यूनतम नगरीकरण वाला कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम नगरीकरण कौन हो जाएगा, अगर न्यूनतम नगरीकरण यह भी पूछा जाता है, न्यूनतम नगरीकरण वाला कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद बिहार आ जाएगा। अब फिर देखो, बिहार राज्य की प्रथम जनगणना जो हुई 1872 में हुई थी, और किसके समय हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय, उसी समय भारत की जनगणना हुई। और 2011 में ये 14वां स्थान रखता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कि बिहार, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि बिहार की सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन है, तो माधेपुरा है। बिहार में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला माधेपुरा है, 31.12% है। और यही चीज अगर पूछी जाए भारत की, अगर पूछी जाती तो भारत में पूछा जाए तो मेघालय लगाते। कौन लगाते, तो मेघालय लगाते। अब अगर वहां की बिहार की पूछी जाए तो माधेपुरा लगाते। और नकारात्मक अगर पूछी जाती कि जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि दर कब रही है, तो 1911 और 1921 ये नकारात्मक रही, तो 0.66% नकारात्मक रही है। और ये कहा जाए पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन तीसरे स्थान पर, पहले स्थान दूसरे पर कौन आ गया, तो महाराष्ट्र। तीसरे पर कौन आ गया, बिहार आ गया। अब देखो पॉपुलेशन में कैसे, कि जब 2000 में, यानी कि कब, यानी कि 15 नवंबर 2000 में, जब ये बिहार से कौन अलग हुआ था, झारखंड। तो झारखंड अलग हुआ तो ये तीसरे पहुंच गया। पहले कौन सा था, पहले यूपी था, यूपी के बाद बिहार था, बिहार के बाद महाराष्ट्र था, फिर वेस्ट बंगाल था। ये कब की घटना थी, यानी जब अलग नहीं हुआ था, ये 2000 की बात है, ठीक। यानी नवंबर से पहले की बात है, तब ये था। लेकिन नवंबर के बाद यानी कि दिसंबर से क्या हो गया, यानी कि 15 नवंबर के बाद हम यहाँ कहें 16 नवंबर से घटना बदल गई। अब यहाँ पर यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल। अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब राष्ट्र की 10 की वृद्धि दर बिहार के कितनी है, तो 7.7% है, ठीक। अगला देखिए कि बिहार की 10 की वृद्धि दर कितनी, 25.4 है। राष्ट्रीय औसत वृद्धि 17.7 है, यानी ये भारत की है, ठीक है। और सर्वाधिक पॉपुलेशन वाले जिले कौन से हैं, तो नंबर 1 पटना है, पूर्वी चंपारण है। गांधी जी ने 1917 में यानी चंपारण आंदोलन किया था। फिर मुजफ्फरनगर है तीसरे पर, फिर मधुबनी है, शिक्षा के लिए जाना जाता। फिर गया है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ, बौद्ध ज्ञान हुआ था। अब न्यूनतम पूछा जाए पॉपुलेशन वाले, यानी न्यूनतम पॉपुलेशन, तो शेखपुरा है और शिवहार है। तो दो याद रखना, शेखपुरा और शिवहार, ये न्यूनतम वहां पॉपुलेशन है। और कम से कम 3 तो याद करके जाना, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, 3 मुजफ्फरपुर, 3 याद करके जाएंगे, क्वेश्चन फंस जाएगा। न्यूनतम में ये याद करके जाना। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला अगर पूछा जाए तो देखो माधेपुरा है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। और इसके बाद किशनगंज है दूसरे नंबर पर। बस 2 याद करके जाना, ज्यादा मत करके जाना। और इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा है, तो याद रखना गोपालगंज है और
न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर तो गोपालगंज है, और इसके बाद दरभंगा है, फिर मुंगेर है। और मुंगेर राजधानी किसने, याद रखना कि मुर्शिदाबाद से, यह भी याद रखना कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने बनाई थी, यह भी याद रखना कि मीर कासिम ने। किसने, मीर कासिम ने। यह भी क्वेश्चन याद रखना, पूछ दिया जाए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया है कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 टॉप पे है, यानी प्रथम स्थान। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है, और बिहार की 1106 और भारत की 382, यानी कितना अंतर है। और 1981 में जनसंख्या घनत्व कितना था, 402 था। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, यह भी बहुत पूछा जाता है, तो शिवहर है। कौन है, शिवहर है, तो शिवहर को याद रखना। और न्यूनतम पूछे तो कैमूर को याद रखना, ये 488 ही है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछा है घनत्व वाला, तो 4 राज्य बताओ, तो यहाँ पर शिवहर यानी जिले की बात, शिवहर आ जाएगा, पटना आ जाएगा, दरभंगा आ जाएगा, वैशाली आ जाएगा। और वैशाली यानी कि महात्मा बुद्ध के समय से जुड़ी है। ठीक है, महात्मा बुद्ध और कौन, जैन धर्म से, तो ये चीज याद रखना। तो याद रखना कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का शिवहर है, और दूसरे नंबर पटना है, तीसरे दरभंगा है, चौथे पे वैशाली है। अब फिर अगला देखो क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। अब देखो न्यूनतम बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बिहार ही का तो बिहार की बात होगी। कैमूर है, फिर जमुई है, बांका है, चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण हो गया। ठीक, तो पहले चंपारण पूरे की बात हम करते, तब 1917 में गांधी जी ने किया था। फिर इसके साक्षरता की बात देखो, साक्षरता अगर पूछा जाए बिहार में साक्षरता कितनी है, तो 61.8 है। कितनी है, 61.8 है। ठीक है, ये तो वहाँ की साक्षरता है। और मेल की कितनी है, तो 71.2 है, यानी कि 71%, यानी कि 71.2% है। और फीमेल की 51%, यानी कि 51.5% है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन है, तो रोहतास है, फिर पटना है, फिर भोजपुर है। तो रोहतास की सर्वाधिक साक्षरता है। अब इसके बाद बिहार में न्यूनतम भी तो पूछा जाएगा, तो पूर्णिया जिला है, ये यहाँ की न्यूनतम है। फिर इसके बाद सीतामढ़ी, यानी कि माता सीता जो थी, यहीं पर इनका जन्म स्थान है। सीता माँ का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो ये रामायण की बात है। तो रामायण की जो सीता माता हैं, सीता माता उनकी जन्मस्थली है, जन्मस्थली है तो सीतामढ़ी, तो ये याद रखना। फिर न्यूनतम, फिर कटिहार तीसरे पे आता है, तो 3 याद रखना। सर्वाधिक साक्षरता तो रोहतास हो जाएगा, यानी कि रोहतास हो गया, पटना हो गया, और भोजपुर हो जाएगा। ठीक, और पूर्वी इसमें पूर्णिया हो जाएगा, और सीता हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना। अगला देखिए भाई, बिहार वालों, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण चीज है ये। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करेंगे, तो रोहतासपुर को याद रखना। फिर भोजपुर, पूर्णिया तो हो गया आपका, महिला भी हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज और कि वर्ष और लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात देखो 1961 में 994 था। कितना था, 994, याद रखना। और 1971 में 954 हो गया, यानी कि गिरावट हुई। क्या हुई, तो गिरावट हो गई। फिर इसके बाद 1981 में फिर गिरावट हो गई, फिर 1991 में और गिरावट हो गई, 2001 में यानी कि फिर वृद्धि हुई, यानी कि अब यहाँ से वृद्धि होना चालू हुई है, यानी कि वृद्धि दर बढ़ी है, वृद्धि दर बढ़ी है। यानी कब से, तो 2001 से। अब 919 थी, अब 2022 में 918, यानी फिर न्यूनतम भी है, फिर थोड़ी सी कम भई है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, यानी कि ये यहाँ से क्वेश्चन रखा जा सकता है। ठीक, अब देखो सर्वाधिक महिला साक्षरता तो रोहतास है,
फिर मुंगेर है, न्यूनतम पूछी जाए तो सहरसा है, फिर माधोपुरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखिए भाई कि लिंगानुपात 918 है, भारत का लिंगानुपात 943 है 1000 पर, और बिहार का 918 है 1000 पर। ठीक है, तो याद रखना ये बिहार का हो गया, ये भारत का हो गया। भारत का 1000 में 943 जो है ये महिलाएं हैं, और यहाँ बिहार में 1918 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछा जाए, आज सबसे कम लिंगानुपात याद रखना, ये आज भी बरकरार है लिंगानुपात वाला, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हरियाणा। सबसे कम कौन है, तो हरियाणा लगाएंगे। अब देखो बिहार का मात्र एक जिला जो राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर है वो है रोहतास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, यहाँ 1000, यानी कि पुरुष 1000 है, यहाँ ये पुरुष हैं और यहाँ पर महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है। यानी कि देखा जाए, ये तो केरल कहा जाए बिहार का ऐसा कौन जिला है जिसे लिंगानुपात में केरल के तरीके से जाना जाता है, केरल के रूप में जाना जाता है, तो याद रखना गोपालगंज को केरल राज्य के तरीके से जाना जाता है, क्योंकि वहां लिंगानुपात बहुत ज्यादा पुरुष की अपेक्षा, तो उसे केरल के तरीके से कहा जाता है, केरल का यानी कि गोपालगंज। ठीक, और न्यूनतम में कहा जाए और किस राज्य को यानी बिहार का, तो इसकी किससे तुलना की गई है, तो हरियाणा से की गई है। इसकी तुलना किससे की गई, तो हरियाणा से, और इसकी किससे की गई है, तो केरल से। ये दोनों याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, बिहार की नगरीय जनसंख्या 11 दशमलव, यानी याद रखना बहुत कम है भाई, 11.5। ठीक, बिहार का सर्वाधिक नगरी वाला जिला कौन है, तो पटना है। तो पटना की राजधानी है, बिहार की राजधानी कौन है, पटना है। और पटना कहा जाए, ये किसने, यानी कि अब देखो ध्यान देना, पटना जो राजधानी थी किसने बनाई थी, तो शेरशाह सूरी ने बनाई। किसने, शेरशाह सूरी, ये भी याद रखना, शेरशाह सूरी ने पटना ये राजधानी बनाई। ठीक, पहले पाटलिपुत्र था और शेरशाह ने पटना बना दिया। अब बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन है, धर्म कौन है, तो जैन धर्म। देखो चाहे वो बिहार की हो और चाहे ये भारत की बात करें, भारत का भी है। देखो बिहार से ज्यादा जैन धर्म साक्षरता यानी धर्म की बात है, और भारत का भी हो जाएगा। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला तो गोपालगंज हो जाएगा, फिर सीवान है, फिर सारण है, तो ये चीज सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात तो मुंगेर याद रखना, भागलपुर। ये जो थी मीर कासिम की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, तो मीर कासिम की राजधानी थी ये। ठीक है, बनाया था। लाहौर देखिए, बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो किशनगंज लगाना, फिर कटिहार लगाना, फिर गया लगाना, तो कटिहार। ठीक, ये 3 याद रखना। और न्यूनतम पूछे तो वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, फिर भोजपुर लगाना। बिहार पॉपुलेशन कितनी है, तो 93.34 ग्रामीण है, यानी वास्तव में ग्रामीण 93.34% है, और शहरी कितनी है, तो 11.75% है, ये शहरी हो जाएगी। सर्वाधिक नगरी वाला जिला पटना है, और न्यूनतम वाला शिवहर है। सर्वाधिक नगरी जिला कौन है, पटना, भागलपुर, गया, 3 याद रखना। न्यूनतम वाले शिवहर और अरवल, कैमूर, ये 3 याद रखना। अब एससी पॉपुलेशन वाले सबसे ज्यादा कहाँ है, तो गया, यानी कि यहाँ बौद्ध धर्म, कौन धर्म था, तो बौद्ध धर्म। कि बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा यहीं पर प्रचार यानी ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था उन्हें, गया में। और यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया अंबेडकर के समय, ये याद रखना। फिर पटना है, फिर मुजफ्फर, यानी कि एससी पॉपुलेशन। और ये कहा जाए न्यूनतम कहाँ है, तो शिवहर में है, फिर किशनगंज
तो न्यूनतम याद रखना। और एसटी पॉपुलेशन वाला ये जरूर याद करके जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि अब देखो एसटी पॉपुलेशन में पश्चिम चंपारण है, जहाँ पर चंपारण आंदोलन हुआ था। फिर शिवहर है ना। फिर इसके बाद न्यूनतम में शिवहर है, फिर अरवल है, शेखपुरा है। ठीक है, तो याद रखना ये न्यूनतम में हो जाएगा एसटी। और सबसे ज़्यादा एसटी पश्चिम चंपारण, कटिहार हो जाए, पूर्णिमा हो जाएगा, बांका हो जाएगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, मेरे समझ में खत्म हो गया होगा। तो ये चीज़ मित्रों आप लोगों को महत्वपूर्ण चीज़ मैंने दी है, और इसको आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये बिहार की जनसंख्या नगरीकरण है। और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है कि आपको रखे हुए मिलेंगे। बीच बीच में हम लोग बिहार का जरूर चर्चा करेंगे। और हो सकता है कि बिहार दीपावली बाद पूरा बिहार का एक कल्चर का पेपर हम सोच रहे हैं स्टार्ट करेंगे। तो इसकी सूचना आप लोगों को जल्द दी जाएगी। और ये जो है एक न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा, क्योंकि इतना नहीं कि जिससे कोई का दिक्कत आए। और एक न्यूनतम शुल्क देकर आप लोगों को बिहार का इतना बेस्ट दिया जाएगा कि वास्तव में फिर बिहार कल्चर से, जीएस से कोई आपको वहाँ से निकाल नहीं पाएगा। क्योंकि हमारा जो अपना टारगेट होता है वो सर्वोच्च रहता है। और प्रयास यही रहेगा कि बिहार जो आए एग्जाम जो हम लोग पढ़ाया है वहाँ पर आपको पूरा रखा हुआ मिले। ऐसा कुछ हम लोग योजना बना रहे हैं कि दिन रात करके एक अच्छा पेपर टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, जिसमें कि संपूर्ण बिहार की जानकारी देंगे और उसमें जीएस पोर्शन भी हो। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत जल्दी सूचना देंगे। और आज की क्लास जैसी लगी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स के द्वारा मुझे बताना कि अच्छा लगा, कैसा लगा। और यहाँ से आप कोई भी परीक्षा हो, सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी आप टीचर वाली देने जा रहे हैं, कोई भी चाहे बिहार बीपीएससी की हो या अन्य वहाँ के एग्जाम हो, सभी में जनसंख्या नगरीकरण के प्रश्न बनेंगे और बनते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फिर मिलते हैं कल। ठीक है।